बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये मैंने शॉर्ट का प्रॉपर्टी लिखा है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, कि अगर कोई ए है, कोई नंबर है, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है तो वो जो है ए इक्वल ए, मतलब वो अपने आप के इक्वल होगा। फ़र्ज़ करें टू जो है वो एक रियल नंबर है, तो टू इक्वल टू टू जो है वो अपने आप के इक्वल होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब उसका अक्स आएगा, वो अपने आप के इक्वल होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी जो हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर दो रियल नंबर हों ए एंड बी और वो बिलोंग करें रियल नंबर से, अगर हमारे पास दो रियल नंबर हों ए एंड बी और वो बिलोंग कर रहे हों रियल नंबर से, मतलब दो नंबर हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर ए इक्वल टू बी, इट मीन्स दैट बी इक्वल टू ए। मतलब कि अगर हम कहें कि दो नंबर्स हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं और ए जो है वो बी की इक्वल है, तो जाहिर सी बात है फिर बी जो है वो भी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। तो ये होती है रिफ्लेक्सिव मतलब सॉरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर तीन रियल नंबर्स हों तो ए इक्वल टू बी अगर हो एंड बी इक्वल टू सी हो, देन ए इक्वल टू सी। मतलब अगर तीन रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, तो ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो आगे सी के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ए फिर किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। तो ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, इसी तरह इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी भी यही होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो भी हम साथ ही कर लेते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो आगे सी से बड़ा है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ए जो है वो भी सी से क्या होगा? बड़ा होगा। ए इज़ आल्सो ग्रेटर दैन सी। इसी तरह लेस देन की प्रॉपर्टी है, ये ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी थी, ये लेस देन की प्रॉपर्टी है कि अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो देन बेटा ए लेस देन आल्सो सी। तो ए बेटा क्या हो जाएगा? सी से छोटा होगा। अगर ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ए भी फिर सी से क्या होगा? छोटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी भी इसे कह देते हैं और एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर तीन रियल नंबर्स हैं तो ए इक्वल टू अगर बी है तो इसमें हम ए प्लस सी कर दें, वो किसके इक्वल होगा? बी प्लस सी के। मतलब अगर हम कोई एक जैसा नंबर लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जैसे ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, इसी तरह इनइक्वालिटी की भी प्रॉपर्टी है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो कोई पॉजिटिव नंबर, एक जैसा नंबर दोनों तरफ ऐड करने से इस इक्वेशन में, उस इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ए प्लस सी करें वो ग्रेटर ही रहेगा बी प्लस सी से। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है, तो अगर हम कोई एक नंबर ऐड कर दें दोनों तरफ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड कर दें एक जैसा नंबर, जी गौर करें सी इधर भी है, इधर भी सी ही है। एक जैसा नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो इस इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, अगर तीन रियल नंबर्स हैं तो वो क्या होंगे? ए इक्वल अगर बी कर दें तो सेम उसी तरह ए सी इक्वल बी सी हो जाएगा। मतलब अगर सी हम जो नंबर है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक जैसा नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी इसे कहते हैं और ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ट्राइकोटोमी और ट्रिकोटोमी, जैसे आप लोगों को आसान लगे आप लोगों ने इसे याद कर लेना है। ट्राइकोटोमी कह लें या ट्रिकोटोमी कह लें, एक ही बात है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, अगर दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, तो क्या है कि या तो ए और बी दोनों बराबर होंगे, या ए जो है वो बी से बड़ा होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, या ए जो है वो बी से छोटा होगा। तो तीन ही सूरतें हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो रियल नंबर्स हैं तो सिर्फ तीन ही ऐसी सूरतें हैं जो सेटिस्फाई होंगी, या तो वो दोनों नंबर्स बराबर होंगे,
या एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। स्टूडेंट्स, अब इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा 4-5 और प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी आती हैं और आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो इनको भी हम पहले देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्लोज़र प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले या इन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलॉन्ग टू रियल नंबर, अगर 2 रियल नंबर्स हैं तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम इन दोनों को देखेंगे। एक होता है एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी और एक होती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। दोनों तरीकों से हम देख लेंगे। एडिशन के लिहाज से क्या कहते हैं कि ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर 2 रियल नंबर हैं तो उनको जब हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, जो तीसरा उनका आंसर आएगा, तीसरा नंबर, वो भी एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल लिखी है कि 2 + 3 अगर करें, 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो 5 आएगा, वो 5 भी एक बेटा एक रियल नंबर होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर 2 रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो आंसर आएगा, उनका जो रिज़ल्ट आएगा, वो भी एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल में लिखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर करें तो जो आंसर आता है 6, वो भी एक रियल नंबर होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के लिहाज से होती है कि अगर 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं, जो उनका रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद, वो भी एक रियल नंबर होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनका रिजल्ट आएगा, वो भी एक रियल नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं, इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव का जब वर्ड आएगा तो आप लोगों के माइंड में 2 नंबर्स आने चाहिए। कितने नंबर्स की बात होगी? 2। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर 2 रियल नंबर्स हैं तो एडिशन के लिहाज से भी देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी देखेंगे। सबसे पहले एडिशन के लिहाज से देखते हैं कि अगर 2 रियल नंबर्स हैं, उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी करें, वो इक्वल आएगा बी प्लस ए। मतलब उनका ऑर्डर चेंज करने से उनके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मतलब अगर हम एक को पहले ऐड कर रहे हैं, पहली वैल्यू एक दफ़ा लिख रहे हैं, दूसरी वैल्यू बाद में लिख रहे हैं, तो उनको ऐड करने के बाद रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है कि 2 + 3 करें अगर, या हम 3 + 2 करें, तो दोनों का आंसर 5 आ रहा है। 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, मतलब हमने इनकी जगह चेंज की, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो लेकिन रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होता है कि अगर 2 रियल नंबर्स ए, बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हम ए बी करके मल्टीप्लाई कर दें या बी ए करके मल्टीप्लाई कर दें, तो उनके रिजल्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर करते हैं तो उसका आंसर भी 6 आता है, और अगर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, उसका आंसर भी 6 आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से उनके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का वर्ड जब भी आए तो आपके माइंड में 3 नंबर्स आने चाहिए। कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए? 3। तो फॉर ऑल ए, बी, सी बिलॉन्ग टू रियल नंबर, अगर 3 रियल नंबर्स हैं ए, बी एंड सी, उनको हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन के लिहाज से पहले देखते हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारी मर्ज़ी है कि हम पहले 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं ना, तो पहले दोनों में से, तीनों में से कोई एक 2 का ग्रुप बना लें लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे किसी और 2 का बेटा हम ग्रुप बना लें, तो उनके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 3 + 4 हो रहा है और 2 + 3 + 4 हो रहा है। अब देखिए, अगर गौर करें, हम 2 + 3 + 4 कर रहे हैं और इधर भी 2 + 3 + 4 कर रहे हैं। इधर हम उनको ग्रुप बना रहे हैं 3 + 4 का, मतलब सेकंड एंड थर्ड वैल्यू का। इधर हम बना रहे हैं ग्रुप पहली 2 वैल्यूज़ का, फर्स्ट एंड सेकंड का। तो अब अगर इनको हम अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2 + 4 + 3 कितना बनेगा? 7। 2 + 7 कितना बनेगा? 9। अब इधर अगर हम सॉल्व करें तो 2 + 3 को सॉल्व करेंगे 5, और ये प्लस हो रहा है 4, 5 + 4 भी कितना होता है? 9। मतलब क्या है कि अगर हम 3 नंबर्स को, 3 वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, तो उनका ग्रुप हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं कि पहले पहली 2 को सॉल्व कर लें या बाद वाली 2 को सॉल्व करके आंसर निकालें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो होती है, वो भी यही कहती है कि अगर 3 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम कोई सा भी एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हमने एडिशन में बनाया था कि पहली 2 का और आखिर वाली 2 का अगर हम बना के इसको सॉल्व करते हैं, तो रिज़ल्ट में कोई आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास है
2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। इधर हमने आखिरी दो का पेयर बनाया है और इधर हमने पहली दो का पेयर बना के इसको सॉल्व किया है। तो सॉल्व करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ जाएगा 24। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 6 इंटू 4 कितना था 24। मतलब हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर ए हमारे पास कोई रियल नंबर है तो उसमें एक ऐसा नंबर हमने ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर है वो वही नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल जो अगर हम 2 है, 2 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 2 आएगा। तो 0 क्या होगा फिर एडिटिव आइडेंटिटी से क्या क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो जी क्या होती है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी इसे कहते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ में याद रखना है। तो ज़ीरो क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा वही नंबर आता है, ज़ीरो उसमें ऐड नहीं होता। तो ज़ीरो क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर हमने लेना है जिसको किसी उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा वही आ जाए। तो अगर हम 2 है, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आएगा। हमने 2 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना था जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर भी 2 ही आए, तो वो नंबर कौन सा है वो है 1। तो 1 को क्या कहते हैं फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 क्या होता है फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसे कहते हैं 1 को। ये भी आप लोगों ने याद रखना, ये एमसीक्यूज आएगा कि 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या वो पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है तो हम जो 1 पे टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से भी चेक करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी चेक करेंगे। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है उलट, उसका रेसिप्रोकल, उसका उलट। अगर हम कोई एक नंबर है फॉर एग्जांपल हमारे पास ए, तो उसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा जो रिजल्ट है जो फाइनल आंसर है वो 0 आए। तो ए है तो अगर उसमें हम इसका रेसिप्रोकल, इसका उलट, इसका इनवर्स माइनस ए ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 है हमारे पास एक नंबर, इसमें हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास आंसर 0 है, तो जाहिर सी बात है -2 है। 2 -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये जो -2 है ये क्या है इनवर्स है, 2 का क्या है इनवर्स। उसके बाद इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम अगर इनवर्स लें तो ए है हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a। ये a/1 होता है ना, इसको जब उलट देंगे तो ये बनेगा, इसका इनवर्स करेंगे तो 1/a, मतलब ए से कैंसिल और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये थी प्रॉपर्टीज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट इसकी नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। मतलब हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको यूज़ करते, उनको देखते हुए ये बताना है कि इन क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ याद हो गई हैं, आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेनी है पढ़ने के बाद, तो फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो पहला है हमारे पास पार्ट a+4 + b = a+4 + b। अब देखें अगर और अगर 3 नंबर्स हैं हमारे पास और तीनों एक पैटर्न से हो रहे हैं बेटा ऐड, और हमने पहले ग्रुप बना लिया पहले दो का और इधर हमने ग्रुप बनाना है आखिरी दो का। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। मतलब ये 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं और इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ओवर एडिशन के अकॉर्डिंग। मतलब 3 नंबर्स हैं उनको हमने ऐड किया तो अपनी मर्ज़ी से पहले दो को ऐड कर लिया और राइट साइड पे आखिरी दो को ऐड कर लिया, तो उनके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे नंबर्स नहीं है ए बी की फॉर्म में है तो इनका हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इनमें प्रॉपर्टी यूज़ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट इक्वल स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब अगर गौर करें तो ये 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो उनका ऑर्डर चेंज करने से इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आता, मतलब रिजल्ट उनका सेम आता है। तो ये हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन के अकॉर्डिंग हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, मतलब x है उसमें हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो वो ज़ाहिर सी बात है -x अगर हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 0 के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसके बाद है पार्ट नंबर 4 a इंटू बी प्लस सी
ए है हमारे पास नंबर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, इक्वल आ जाएगा। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास बन रही है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 16 प्लस 0 इक्वल 0। मतलब हमने इस अगर प्रॉपर्टी में गौर करें इस क्वेश्चन में, तो हमने 16 में एक ऐसा नंबर ऐड किया है कि हमारा रिजल्ट जो है वो भी 16 ही आ गया। तो हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा था कि 0 जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अगर हम मतलब क्या कि अगर हम इसको किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उसमें नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 0 हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 और इसका आंसर क्या है 100। ये क्वेश्चन है 100 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अगर हम गौर करें तो इस क्वेश्चन में 100 को मल्टीप्लाई किया गया है 1 के साथ और हमारा रिजल्ट आया है 1। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, हमने पढ़ा था कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसमें यूज़ हुई हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 7 में अगर हम गौर करें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसी तरह जैसे हमने एडिशन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सेम उसी तरह अब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये है 3 नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका अगर हम ग्रुप बना लें, इधर आखिरी 2 का बनाया है, इधर पहले 2 का बनाया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने क्रॉस नहीं लगाया, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है, तो पूरा लिखने के बजाय मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। तो ये बनेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, प्रॉपर्टी है ए बी इक्वल बी ए। तो ये भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो रियल नंबर्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से, उनकी जगह चेंज करने से क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ और यूज़ हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टीज़ और थी और इसमें प्रॉपर्टीज़ और हैं, लेकिन ये हम सारी प्रॉपर्टीज़ पीछे पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे बताएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ है। तो इसके टोटल 6 पार्ट हैं, 5 या 6 पार्ट हैं। तो हम सॉल्व करते हैं बारी बारी, तो आप लोगों को पता चलेगा। आसान से क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो आप लोगों ने इनको देख लेना है बस। प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोगों को याद हो जाएंगी तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिर्फ एक लाइन का इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो अगर हम गौर करें -3 लेस देन -1, इट इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस देन 2। कि अगर हम इसमें कोई ऐसी हमने चेंजिंग करनी है कि हमारा आंसर 0 लेस देन 2 आ जाए, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया थोड़ा सा, -3 में प्लस का 3 ऐड कर दें इधर भी और इक्वेशन इनइक्वालिटी के इधर भी प्लस का 3 दोनों तरफ हमने अगर ऐड कर दिया है, तो इधर -3 + 3 0 बन जाएगा और इधर 3 में से -1 करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 2 आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ में पढ़ी थी कि अगर इनइक्वालिटी है तो दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड करने से बेटा उस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे -3 छोटा होता है -1 से, तो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो भी क्या है, 0 जो होता है वो 2 से छोटा होता है। मतलब 0 जो है वो 2 से छोटा होता है। उसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इफ़ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर बी। तो अब देखिए अगर गौर करें तो ए का रेसिप्रोकल यूज़ हुआ है 1 ओवर ए और बी का रेसिप्रोकल यूज़ हुआ है 1 ओवर बी। लेकिन अब गौर करें यहाँ पे चेंज हो गया साइन, यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन है। तो ये हम यूज़ करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ आल्सो लेस देन बी प्लस सी। कि फ़र्ज़ करें मतलब क्या है इसका कि अगर हम ए में और बी में दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड करते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी थी, एडिटिव। ऐड कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है एडिटिव प्रॉपर्टी ही होगी हमारे पास। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ आल्सो लेस देन बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर ए और सी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो छोटे हैं बी और सी से, तो सी अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई एक पॉजिटिव नंबर है सी, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ए लेस देन बी होगा। मतलब अगर हम
हमारे पास ए लेस देन बी हो तो एक जैसा नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, जैसे सी है तो फिर बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी से कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन यूज़ हुआ है ना, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है वो इनइक्वालिटी का साइन होता है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी, या तो ए बी से बड़ा है या ए और बी दोनों बराबर हैं, या ए जो है वो बी से छोटा है। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, कि अगर दो रियल नंबर्स हैं तो तीन ही सूरतें होती हैं, तीन ही जो सूरतें हो सकती हैं जिन पे सेटिस्फाई हो सकते हैं नंबर, या तो दो नंबर बराबर होंगे वो दोनों, या एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि ए जो है वो बी से बड़ा है, फिर ए जो है वो बी से छोटा है, या ए और बी दोनों बराबर हैं। तो ये हमने पढ़ी थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जैसे कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है।